जड़ावाला निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज जड़ावाला के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे, जहां वह मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात के साथ साथ बहाली के कामों का जायजा भी लेंगे। तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज जड़ावाला के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ के दौरा जड़ावाला के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। दौरे के दौरान निगरान वज़ीर आज़म मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात करेंगे और मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों का जायजा भी लेंगे। याद रहे, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए कहा था, पाकिस्तान मुस्लिम मज़हब और ज़ुबानें बोलने वाले शहरियों का मुल्क है। मुल्क में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के साथ नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। उनके हमरा साहबजादा सलेमान शहबाज और दीगर अराकीन भी हैं। वो आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। उनके हमरा साहबजादा सलेमान शहबाज और दीगर अराकीन भी लंदन पहुंचे हैं। वो आज अपने बड़े भाई और पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की लंदन आमद पर मीडिया के नुमाइंदे उनसे गुफ्तगू के लिए इमारत के बाहर खड़े रहे, लेकिन मकबी दरवाजे से इमारत में दाखिल हुए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर वाज़ेह तरदीदी बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स ट्विटर पर गुज़श्ता रोज़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए जाने की वाज़ेह अल्फाज में तरदीद कर दी है। सदर अलवी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि खुदा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दे। मैंने अपने अमले से कई बार पूछा कि बिल वापस कर दिए हैं। अमले ने यकीन दहानी कराई कि बिल वापस कर दिए, लेकिन मुझे आज पता चला कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया है। गवर्नर सिंध कामरान तेसरी ने सदर ममलिकत की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सदर के साथ कैसे कोई धोखा कर सकता है, ये वही बेहतर बता सकते हैं। काफ गवर्नर सिंध ने कहा कि सदर ममलिकत का ट्वीट देखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सदर के साथ कैसे कोई धोखा कर सकता है, ये वही बेहतर बता सकते हैं। सदर निजाम के कमांडर हैं, मालूम नहीं उनके ऑफिस में किसने ये किया। गवर्नर का कहना था कि सदर ममलिकत ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये पाकिस्तान की इज्जत की बात है, लोग अब बनाना रिपब्लिक की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदर ने दस्तखत नहीं किए तो दस्तखत कैसे हो गए, जवाब सदर को देना होगा। इस कौम को बार बार मुश्किल में डाला जा रहा है। दिल दुखा है कि बार बार हम क्यों रुस्वा हो रहे हैं। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ममलिकत में सरमायाकारी के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया। सऊदी वली-ए-अहद ने मुकामी और बैनुल-अक़वामी हाईटेक कंपनियों में इब्तदाई सरमायाकारी के लिए 750 मिलियन रियाल का फंड शुरू करने का फैसला किया है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नई हिकमत अमली का मकसद रिसर्च और साइंस की मुनाफा बख्श इजादात में तब्दीली है। इसके तहत रिसर्च, तजदीद और इख्तराह, इंसानी सेहत, माहौलियाती पायदारी, तजदीद पजीर तवानाई और फ्यूचर इकॉनमी जैसे कौमी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। अलावा से प्राइवेट सेक्टर के साथ शराकत बढ़ाई जाएगी ताकि सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के हसूल में मदद मिले। मुनाफा बख्श मुल्की और बैनुल-अक़वामी शराकत को मुस्तहकम किया जाएगा।